नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, ठीक है? क्या रणनीति हो, क्या स्ट्रेटजी हो और क्या करना है, क्या नहीं करना है। और देखो ये वीडियो अगर आप मान लो कि तैयारी आप स्टार्ट किए हो या तैयारी कर रहे हो या फिर पर्सनल जो मेरे मॉनिटरिंग प्रोग्राम में रहे, मेंटरशिप प्रोग्राम में रहे या रिमेडियल प्रोग्राम में रहे, सारे विद्यार्थियों को ये वीडियो देखना है। क्योंकि ये वीडियो में हम वो बात नहीं करेंगे जो कोचिंग संस्थान कर रही। ये वीडियो में हम वो बात नहीं करेंगे कि अगर कोर्स नहीं लिए हो तो सिलेक्शन नहीं होगा, कोचिंग नहीं लिए हो तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं किए हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये सारी चीज़ों को अभी साइड में रखो। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल रूप से बात करेंगे कि आखिरकार हम ऐसा क्या करें? पूरे शिक्षक होंगे, पूरे टीचर होंगे, वो बोलते होंगे कि 20 से 25 दिन में प्रीलिम्स नहीं निकाला जा सकता या फिर हम तैयारी नहीं कर सकते, हम रिवीजन नहीं कर सकते। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? और प्रत्यक्ष इस चीज़ को मैं अपने स्टूडेंट के साथ कई जब से मैंने इस फील्ड में उतरा और विद्यार्थियों को पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने देखा कि 10-10, 15-15 दिन में भी प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। तो प्रैक्टिकली रूप से मैं बात करूँगा और ये 20-25 दिन में जो विद्यार्थी मान लो तैयारी नहीं किया है, ठीक है, किसी कारणवश, अगर वो अभी भी अगर 20-25 दिन में अपनी तैयारी को एक अच्छा रणनीति बना के अपने चीज़ों को समेटते हुए पढ़ाई स्टार्ट करता है, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, वो 20-25 दिन में भी प्री क्वालीफाई कर सकता है। बस कारण ये है कि आपके पास सही रणनीति होनी चाहिए और आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ फ़ोकस करना है, कहाँ नहीं करना है, ठीक है? टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, तनाव हो रहा है, ठीक है? विद्यार्थियों के लगातार मैसेज आते हैं कि सर हमने सब पढ़ लिया, टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं। सर हमसे ये नहीं बन रहा है, सर हमसे ये भूल जा रहा है, सर हम ये टॉपिक हमारा कमज़ोर, सर यूनिट 7 में सर ऐसा, सर वैसा। ये सारी चीज़ों का तोड़ इस वीडियो में मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग आ गई है, मार्केट में बवाल छाया हुआ है, नेगेटिव मार्किंग है, कट ऑफ इतना जाएगा, ये ऐसा जाएगा, पेपर हार्ड आएगा, पेपर ये आएगा, वो आएगा, दुनियादारी, हमारा टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ों को आप साइड रखो। क्योंकि भविष्य की बात है, कुछ नहीं करना है, किसी भी प्रकार से कोई कोर्स नहीं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, कुछ भी नहीं। ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखो और जो चीज़ मैं बताऊंगा अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लेना 20-25 दिन बस। इसके सिवा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? तो 20-25 दिन में क्या करना है सर? आप आके बता रहे हो, करना क्या है? तो सबसे पहली चीज़ है, अगर हमारे चैनल में आप नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। दूसरी चीज़, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। चलिए हम अपने विषय पर आते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप सीधा नहीं उल्टा पढ़ो। कैसे उल्टा पढ़ो? क्या करना है? देखो, क्या करते हो आप लोग, आप यूनिट के हिसाब से चलते हो कि हमारे सिलेबस में 10 यूनिट दिया गया है। पहले में इतिहास है, दूसरे में मध्य प्रदेश की इतिहास, कला, संस्कृति, तीसरे में ये है, चौथे में ये है, 10वें में ये है। आप इस हिसाब से चलते हो और आप क्या करते हो कि मान लो यूनिट 1 जैसे आपने पढ़ रहे हो, ठीक है? यूनिट 1 का मान लो आपने कंटेंट आपके पास है। तो आप क्या करते हो कि लूसेंट का पहला ही पेज उठाते हो, प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करते हो और आपको ऐसा लगता है कि संकल्पना विचार वाला जो टॉपिक है वो छोटा टॉपिक है, इसको बाद में कर लेंगे। ऐसे ही आप धीरे-धीरे करते हुए आप आगे बढ़ते रहते हो और जब जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मैं अभी बात किस विद्यार्थी का कर रहा हूँ, उस विद्यार्थी का कर रहा हूँ, जो विद्यार्थी पहले से तैयारी करके आया हुआ है और उसके टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है? वो क्वेश्चन लगा रहा है तो गलती कर रहा है, वो बोल रहा है कि चीज़ें मैं भूल जा रहा हूँ। ये उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ। मैं उन विद्यार्थियों की भी बात करूँगा जो कि अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े हैं। तो ये वीडियो जो है, जो पढ़ लिए हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो विद्यार्थी अभी तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो मान लो आप हर एक चीज़ पढ़ लिए हो, टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है? आपने कहीं कोचिंग जॉइन कर रखी हो या फिर आप पर्टिकुलर आप किसी के मेंटरशिप में आप जुड़े रहे हो, कहीं भी हो। अगर आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, आपने पूरा पढ़ के रखा है, तो आपको करना क्या है कि जहाँ टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, जिस टॉपिक में आ रहा है, आपको मूल्यांकन करना है कि मान लो 100 क्वेश्चन आए, अब 100 क्वेश्चन में आपने अटेम्प्ट किया 75, आपके सही हुए 66 एग्जाम्पल। तो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन उस टॉपिक में क्या करना है, रिवीजन करना है। पहली चीज़ तो ये करना है। रिवीजन क्या करना है सर? रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि बुक उठा के दोबारा से पढ़ना। रिवीजन का मतलब ये होता है कि जब आप पढ़ रहे होगे तो उसमें अंडरलाइन किए रहे होगे। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगता होगा उसी को आप क्या किए होगे, अंडरलाइन किए होगे। तो रिवीजन में उसी चीज़ को क्या करना है, रिवाइज करना है, उसी चीज़ को बार बार पढ़ना है। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आप मान लो कि मध्य प्रदेश की जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा पढ़ रहे हो तो आप एक तरफ से पढ़ते जा रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं करना है। रिवीजन का मतलब ये होता है
कि जो चीज़ आपसे गलती हो रही, गलती कहाँ पता चलेगा? टेस्ट में पता चलेगा। टेस्ट आप ऑलरेडी लगा रहे हो, नंबर कम आ रहे हैं, तनाव आपके अंदर है। तो उसका मूल्यांकन करना है, ऐसे नहीं कि सर में हाथ रख के रोना है कि मेरे तो नंबर कम आ रहा है, हर एक चीज़ पढ़ा हूँ, हर एक चीज़ एमसीक्यू लगाया हूँ, मैराथन देखा हूँ, ये किया हूँ, वो किया हूँ। कुछ किसी चीज़ से कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी गलती को पहचानोगे। मैं पहले ही बताया, गलती पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो टेस्ट लगा रहे हो, वो टेस्ट आप उसमें जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिस डायमेंशन से गलत हो रहे हैं, जिस यूनिट से गलत हो रहे हैं, जिस चैप्टर से गलत हो रहे हैं, उसको जाके रिवीजन करो। दूसरी चीज़, टेस्ट का पैटर्न और एमपीपीएससी आयोग जो पेपर देता है, दोनों का पैटर्न एकदम अलग होता है। टेस्ट में अगर किसी कम नंबर आ रहे हैं तो तनाव मत लो, ठीक है? ये तनाव नहीं लेना है मेरे टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं। यार टेस्ट अलग चीज़ है और पेपर अलग चीज़ है, दोनों का पैटर्न अलग होता है। अगर टेस्ट में किसी विद्यार्थी के 80 नंबर आ रहे हैं, पेपर में जाके वही विद्यार्थी 50 में बुक हो जाता है। कई बार मैंने ऐसा देखा है विद्यार्थियों के साथ। तो टेस्ट में अगर अधिक नंबर आ रहे हैं तो ये संकेत नहीं है कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा, और टेस्ट में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो ये बिल्कुल ये भी संकेत नहीं है कि आपका प्रीलिम्स रुकेगा। दोनों जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है? बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि टेस्ट में कम नंबर लाने के बाद भी उनका प्रीलिम्स अच्छा गया है, और बहुत ऐसे विद्यार्थियों को भी मैंने देखा है कि टेस्ट में कम नंबर लाए हैं लेकिन फिर भी प्रीलिम्स निकला है। तो अब हमारा मुद्दा ये है कि सर अब सीधा नहीं, उल्टा तैयारी कैसे करनी, अब उल्टा पढ़ना है हमको। तो सबसे पहली चीज आपको करना है एमपी प्लस करंट। अब जो विद्यार्थी अभी तक तैयारी नहीं की है मान लो, या फिर जो विद्यार्थी पेपर में पास होना चाहता है, टेस्ट में नहीं, आप लोग क्या सोचते हो टेस्ट में पास होने के लिए कि टेस्ट में हमारे 80 नंबर आ जाएं? एक नहीं 20 कोचिंग के टेस्ट सीरीज, ये भी टेस्ट लगाना है, वो भी टेस्ट लगा, पढ़े कितने हो ये आप आत्मा ही जानते हो, लेकिन टेस्ट आपको पूरे कोचिंग के लगाने हैं। तो सबसे पहले आज से मान लो जो विद्यार्थी एग्जाम में पास होना चाहता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहता है, वो एक मूल मंत्र रख ले। क्या मूल मंत्र रखना है? कि मध्य प्रदेश जीके और करंट अफेयर्स। बस, अगर आप मध्य प्रदेश जीके में स्ट्रांग हो, आपके मध्य प्रदेश जीके के क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे, और एमपीपीएससी बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? उसका इसीलिए नाम है ना सम्मान अध्ययन। ऐसा तो है नहीं वो सीधे बार बार ये चीज पूछता है, राजघाट बांध कहाँ बना है, किस नदी पे बना है, या फिर फलाना बांध कहाँ बना है, नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी, नर्मदा नदी की किस दिशा में प्रवाहित होती है, कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरते है, ये सारी चीज पूछता है ना। विशेष अध्ययन तो नहीं कहता कि नहीं हमको विशेष चीज पढ़ना है, समान अध्ययन पढ़ना है। तो एमपीजीके और करंट आपको पढ़ना है, मतलब यूनिट 2। देखो यूनिट 1 में क्या है, मध्य प्रदेश का इतिहास है, छोड़ दो, अभी छोड़ दो फिलहाल, क्योंकि आपके पास जो समय बचा है वो 20 से 25 दिन बचा है। तो 20 से 25 दिन में देखो, अगर आपकी रणनीति अच्छी हुई, ठीक है, और आप चीज़ों को जान रहे हो कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, जैसे मॉनिटरिंग प्रोग्राम, रिमेडियल प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं चीज़ों को प्रोवाइड करवाया हूँ विद्यार्थियों को कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। जैसे आप जान रहे हो कि जनगणना से क्वेश्चन आना है, ठीक है, आप जान रहे हो नदिया से क्वेश्चन आना है, आप जान रहे हो जनजाति के भौगोलिक विस्तार से क्वेश्चन आना है। तो सबसे पहले हमको यही चीज कंप्लीट करना है ना, कि जहां से क्वेश्चन आ रहा है। आप लोग क्या करते हो, प्राचीन इतिहास खोल लिए, अब सिंधु घाटी नदी को ऐसा बहाते हो एकदम ऐसा लगता है कि पूरा बाढ़ ही ले आओगे। सिंधु घाटी नदी ऐसे धीरे धीरे प्राचीन इतिहास से आपका खत्म नहीं होता। फिर मध्यकालीन में एंट्री करते हो, फिर आधुनिक में एंट्री करते हो। तो मैं क्या बोला कि यूनिट 1 आपको छोड़ देना है, आपको सबसे पहला कमांड बनाना है, सबसे ज्यादा फोकस करना है एमपीजीके और करंट पर। अच्छा सर क्यों करना है इसमें आप एमपीजीके? क्योंकि एमपीजीके एमपीपीएससी का क्या होता है, राजा है। आप राजा से डायरेक्ट संपर्क करो, क्योंकि एमपीजीके अगर आपने पढ़ लिया तो 40 से 50% चीजें आप सिलेबस के कंप्लीट कर लिए। यूनिट 2 इसके अंतर्गत आ गया, यूनिट 4 आ गया, यूनिट 5 आ गया, यूनिट 6 आ गया, समझ में आई चीजें, यूनिट 10 आ गया, और यूनिट जो 8 है ये करंट अफेयर्स। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले कमांड बनाना है एमपीजीके और करंट पर। और अगर आप एमपीजीके और करंट पर कमांड बना लिए हो तो 6 यूनिट आपकी कंप्लीट हुई। कितनी? 6। मैं मान के चलता हूं कि 6 यूनिट में 60 नंबर में अगर आपके 50 नंबर भी आ रहे हैं, कितने? 50 नंबर। नेगेटिव मार्किंग है, आप जान रहे हो कि जो कट ऑफ जाएगा 80 तो जाएगा नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है कि 80 तो जाना नहीं चाहिए। स्वाभाविक बात है 80 नहीं जाएगा, तो सर कितना जाएगा? क्या विद्यार्थी 100 में 100 अटेम्प्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। मूर्ख जो होगा वही 100 में 100 अटेम्प्ट करेगा। तो एक एवरेज अगर मैं निकालूं तो विद्यार्थी 80 से 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। अगर पेपर डिफिकल्ट आया, कठिन स्तर का आया, तो 80 अटेम्प्ट करेगा। पेपर अगर सरल आया तो 85 अटेम्प्ट करेगा। अब आप जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे
उतना गलती होने की संभावना है। अगर आप 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो तो क्या आप 85 के 85 क्वेश्चन सही होंगे? बिल्कुल नहीं। तो आपकी जो गलती करने की वो रहेगा, वो कितनी गलती करने की जो दायरा रहेगा वो कितना रहेगा? 10 क्वेश्चन कम से कम, 9 से 10 क्वेश्चन गलती होगी। तो आप कहाँ गिरोगे? दिमाग लगा लो। अगर आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 7 से 8 क्वेश्चन गलती होंगी। तो आप कहाँ गिरोगे? दिमाग लगा लो। समझ में आई चीज़ें? मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ मैं प्रैक्टिकली रूप से बात कर रहा हूँ। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि ये पॉकेट नोट्स ले लो, ये ऐसा कर लो, ये वैसा कर लो, ये दुनिया कर लो, ये दाढ़ी कर लो। ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आप एक-एक पेज में नोट्स बनाओ। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा करो। नंबर कम आ रहे हैं, मान लो आपने कोई तैयारी नहीं की, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, एफएलटी लगा रहे हो, यूनिट वाइज़ लगा रहे हो। मान लो आपके 40 नंबर, 30 नंबर आ रहे हैं, टेस्ट ही मत लगाओ। बिल्कुल मत लगाओ। एमसीक्यू लगाने का टाइम नहीं है, मत लगाओ। पीवाईक्यू लगाओ। भाई पीवाईक्यू से ही हमको समझ में आता है ये चीज़ें, कि जो पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है क्या पूछ रहा है। तो जो तैयारी का स्तर है ना, जो तैयारी का जो रणनीति है, मैं सीधे उल्टा कर दिया हूँ और 100% ये कारगर सिद्ध होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने पिछले बार भी ऐसे ही बोला था और उनका जो एग्ज़ाम है ना, उनके टेस्ट में 40-42 नंबर आ रहे थे। बाद में जब प्रीलिम्स देने गए तो उनका जो नंबर है ना, वो सीधे प्रीलिम्स क्वालीफाई कर ले गए। क्योंकि क्वेश्चन जहाँ से बनता है वहाँ हमको वार करना है। तो एमपी जीके और करंट ये 6 यूनिट आपको कंप्लीट करना है। 20 से 25 दिन बचे हैं, पर्याप्त दिन है। बिल्कुल तनाव नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है? दूसरे पे आते हैं। दूसरा है, जब ये आप कंप्लीट कर लो और बाकायदा आप रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है? अब दूसरा, हाँ, लेकिन एक चीज़ याद करना। मान लो आपने एमपीजी के अगर आप किसी एक बुक से पढ़े हो, मान लो परीक्षा धाम से पढ़े हो, ये सिलेक्शन तक से पढ़े हो, ये तथ्यवाद से पढ़े हो, जहाँ से भी पढ़े हो, तो एक बुक से, जिस बुक से आपने पढ़ा है उसी बुक से आपको पढ़ना है बार बार। आपको ये नहीं करना है फिर कि आज मैं ये बुक से पढ़ लिया, कल वो बुक से पढ़ लिया, परसों, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने परीक्षा धाम से पढ़ा है तो पूरा आपको परीक्षा धाम से ही पढ़ना है। ठीक है? और ये 25 दिन में, 20-25 दिन में आप रिवीजन भी उसको बाकायदा कर सकते हो। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, आगे चर्चा करूंगा। और जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम वाले हैं, मेरे रिमेडियल वाले हैं, मेंटरशिप वाले हैं, उनको मैं व्यवस्थित क्या दिया हूँ, सिलेबस में टॉप टिक लगा के दिया हूँ, अंडरलाइन करके दिया हूँ कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें विशेष फोकस करना है। क्वेश्चन वहीं से आएंगे। आप 26 अप्रैल को जब एग्जाम होगा तो देख लेना। इसके बाद आपको करना है यूनिट 4, 7, 9। अब लगता है बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि यूनिट 7 हमारा कमजोर है, यूनिट 9 कमजोर है, ऐसा लगता है। मैं कहता हूं कि यूनिट 9 में अगर 10 क्वेश्चन आ रहा तो 10 से 10 क्वेश्चन छोड़ दो ना। नहीं बन रहा, छोड़ दो। कोई जरूरी नहीं है कि 10 के 10 क्वेश्चन करो। आप सीधे सीधे ये मानो कि पूरे पेपर में 100 क्वेश्चन में आपको 70 क्वेश्चन, 69, 68, 70, 71 इसी दायरे में रहना है। और इस दायरे में अगर आप हो, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। जो शिक्षक बोल रहे हैं ज़्यादा कटअप जाएगा, जो शिक्षक बोल रहे हैं ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, जो शिक्षक बोल रहा है नेगेटिव मार्किंग का ये प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। आपका जो कटअप है इस तरह कम होगा, 68, 69, 70, 71, बस इसके अंतर्गत अगर आप हो तो आपका प्रीलिम्स 100% निकल रहा है। आपको कोई तनाव नहीं लेना है किसी भी प्रकार। और ऐसी वीडियो ही क्यों देखते हो जहां आप डिमोटिवेट होते हो? ऐसा काम ही क्यों करते हो जहां आप डिमोटिवेट होते हो? मेरे ये समझ में नहीं आता। आप पढ़े हो, मान लो कोई टीचर आया, जैसे मैं आके यहाँ बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ये नहीं किए तो आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। तो मैं ये थोड़ी जान रहा हूँ कि आपने पढ़ाई कितनी की है। मैं थोड़ी जान रहा हूँ कि आपका क्या क्या टॉपिक कंप्लीट है। मैं थोड़ी जान रहा हूँ कि कौन कौन सी यूनिट आपकी कंप्लीट है। मैं बिल्कुल नहीं जान रहा। मैं जो बात करता हूँ आप जानते हो, जो मेरे से जुड़े विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि मैं प्रैक्टिकली रूप से बात करता हूँ। मैं वाली बात नहीं करता कि आप ये कर लो, वो कर लो, दुनिया कर लो, दाढ़ी कर लो, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है। पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपको लेना है, अधिकारी आपको बनना है। तो गलती जो आप कर रहे हो वो भी आपको ही सीखनी पड़ेगी। हम एक मार्गदर्शन के माध्यम से हम चीज़ें बता सकते हैं कि करना कैसे, करना आपको ही है। एमपी और करंट के बाद आप सीधे यूनिट 4, 7 और 9 इस पे आ जाओ। अब आप कहते हो यूनिट जो 9 है सर बहुत टफ है, यूनिट 7 बहुत टफ है। छोड़ दो ना, 5-5 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, हटाओ। मैं कहता हूं कि 10 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आप कर ले जा रहे हो, क्यों वो 2, 3, 4 क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो? जैसे विद्यार्थियों को मैं देखा हूं कि वो जो सरल प्रवृत्ति के क्वेश्चन रहते हैं वो उनके पीछे नहीं भागता, जबकि एमपीपीएससी सरल प्रवृत्ति का क्वेश्चन पूछता है। अगर एक आध क्वेश्चन टफ लेवल का आ गया तो विद्यार्थी हरदम
उस बुक में ये खोजने की कोशिश करता है कि ये वाला क्वेश्चन है कि नहीं। अगर आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आए हैं, तो 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन तो टफ नहीं है, ठीक है? आपको सिलेक्शन के लिए 70 नंबर चाहिए। मैं कहता हूँ कि 30 क्वेश्चन भी अगर टफ है छोड़ दो ना, 70 तो बन रहे हैं। तो यूनिट 9 में भी वही करो कि अगर आपके 6 क्वेश्चन सही हो रहा है, क्या दिक्कत है, हटाओ। यूनिट 7 में 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट 4 है, यूनिट 4 में 7 से 8 क्वेश्चन बना लो। समझ में आई चीजें? मैं कहता हूं कि ये वाला जो टॉपिक था एमपी वाला, 6 यूनिट है इसमें, अगर इसमें आप मान लो मोटा मोटा अगर 50 नंबर ले आते हो, कितना, 50 नंबर, और ये वाला जो टॉपिक है यूनिट है 4, 7, 9, 1, ये वाला जो यूनिट है, मैं मान के चलता हूं कि अगर इसमें 20 नंबर ले आए तो 50, 20, 70 हो गए ना, आप क्वालिफाई कर रहे हो। आप क्यों इतना घबराहट, बेचैन, टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं, ऐसा आपको टेस्ट सीरीज में वो थोड़ी करना है कि टेस्ट सीरीज में नंबर ज़्यादा आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मेन कहाँ, एग्जाम हॉल में, उस एग्जाम हॉल में जो शांत मन से पेपर दे दिया उसका एग्जाम निकल जाएगा। आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। जो रणनीति मैं बता रहा हूँ, जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको एमपी करंट पे फोकस करना है, उसके बाद 4, 7, 9 पे फोकस करना है, उसके बाद यूनिट 1 पे फोकस करना है, ठीक है? यूनिट 1 में मैं कहता हूँ प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आप इनको कंप्लीट करो ना जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं पर्टिकुलर। समझ में आई चीजें? ये आप कंप्लीट करो। पूरा पढ़ने के चक्कर में जरूरी चीजें आप मत छोड़ो। आप लोग क्या करते हो कि आप पूरा एक तरफ से सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाते हो, समय कम है। और मैं जो ये चीज बता रहा हूँ ये अभी 20-25 दिन का जो टाइम टेबल है ना उस पर बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको ये 2027 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये चीज अभी से अपना लो, ऐसा नहीं। अभी 25 दिन बचा है, 20-25 दिन। आप तनाव में प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, ये नहीं हो रहा है, हमने पढ़ा नहीं, समय बर्बाद कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। एक बार ये चीज करके तो देखो, करके देखो, परिणाम स्वतः मिलेगा। समझ में आई चीजें? इसके बाद है क्या करें और क्या ना करें, इसे साफ समझ लो। जैसे 20-25 दिन आपके पास बचा है तो क्या करना है सर और क्या नहीं करना है, ये भी एक जरूरी बात है। सबसे पहले अगर टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, टेस्ट लगाना छोड़ दो। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, टेस्ट लगाना छोड़ दो। पूरे शिक्षक बोलते होंगे आपको टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगाओ। मैं सीधे बोल रहा हूँ टेस्ट लगाना छोड़ दो, मत लगाओ टेस्ट। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं ऐसे ही दिखा दूंगा सामने, जो ऑलरेडी हर साल प्रीलिम्स निकलता है, टेस्ट वो लगाते ही नहीं एग्जाम के 1-1.5 महीना पहले। कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट का स्तर, पेपर का स्तर बिल्कुल मैच नहीं करता, ये आप भी जानते हो, बताने की बात नहीं। टेस्ट से अच्छा है कि आप PYQ लगा लो, ठीक है? पुराने ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो है वो लगाओ, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने की संभावना, प्रबल संभावना है। लेकिन टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल जीरो है। समझ में आई? दूसरा, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ज्यादा फोकस करो। जैसे मान लो कि आप जनगणना, अब जनगणना से जान रहे हो कि 2 क्वेश्चन कॉमन टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। कॉमन कैसे है सर? कॉमन ऐसा है कि भारत की जनगणना से एक क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश की जनगणना से एक क्वेश्चन आएगा, कॉमन हुआ ना? तो जब जान रहे हो कि 2 क्वेश्चन मुझे मिल रहा है यहाँ से, तो मूर्खों की तरह आप वो सारी चीजें पढ़ने में लगे हो जिसका कोई लेना देना नहीं। जहां से 2 क्वेश्चन मिल रहा है आप उसको इग्नोर कर रहे हो। तो जनगणना सबसे पहले करो। समझ में आई चीजें? तो ऐसे जो कॉमन टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर एक कमांड बनाओ। ऐसी चीजों पर फोकस मत करो। जैसे भौगोलिक विस्तार, ये जनजाति का है, जनजातियों के भौगोलिक विस्तार, यहां से क्वेश्चन आना तय है, आता ही है। भील जनजाति किस दिशा में है, कहाँ है, सब ज्यादा कहाँ, कितना प्रतिशत है, ये सारी चीजों पर बेसिक क्वेश्चन पे कमांड बनाओ। अब भील जनजाति मान लो आप पढ़ रहे हो तो उसके क्या कारण थे, प्रभाव थे, विशेष, ये सारी चीजें छोड़ो। फैक्ट फैक्ट फैक्ट, आपके एग्जाम में सिर्फ फैक्ट पूछ रहा है, ठीक है? एक टारगेट बना के पढ़ो कि मेरे पास आज का पूरा दिन है, मेरे को आज पूरा मध्य प्रदेश का भूगोल खत्म करना है। तो मध्य प्रदेश के भूगोल में सबसे पहले आप 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर देखो, कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, कैसे बन रहा है, किस, जैसे नदियां, नदियां से सहायक नदियां एक पूछना ही पूछना है। अगर सहायक नदियां पूछ रहा है तो सहायक नदियां जितती है, मोस्ट याद कर लो। नर्मदा की सहायक नदी पूछता है, बीना की सहायक नदी पूछता है, बेतवा की सहायक नदी पूछता है। तो ये सारी चीजें जो भी है, तो यहाँ से आपको एक कमांड बनाओ और इस कमांड के हिसाब से चलो। MCQ नहीं लगा पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन PYQ जरूर लगाओ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं एकदम उल्टा बोल रहा हूँ। पूरे शिक्षक बोलते हैं कि MCQ लगाओ, मैं बोलता हूँ कि MCQ मत लगाओ। पूरे शिक्षक बोलते हैं टेस्ट सीरीज लगाओ,
मैं बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज मत लगाओ। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये कई विद्यार्थियों से, जो जब से मैं इस फील्ड में जुड़ा हूँ, विद्यार्थियों को पढ़ाया हूँ, लिखाया हूँ, मैं चीज़ को देखा हूँ। टेस्ट लगाने से ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा प्रीलिम्स निकल जाएगा। लेकिन हाँ, पीवाईक्यू अगर आप नहीं लगा रहे हो, तो आपका प्रीलिम्स रुक सकता है। क्योंकि पीवाईक्यू के 2 फ़ायदे हैं। आपको एक चीज़ पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे एमपीपीएससी बना रहा है। दूसरा चीज़ ये पता चलेगा कि वही क्वेश्चन क्या है, कभी-कभी पूछ देता है। समझ में आई चीज़ें? कम पढ़ो लेकिन सही पढ़ो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा 10 के 10 यूनिट पढ़ने में लग गए। जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता मत पढ़ो। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, ठीक है? मैं अपने प्रोग्राम में ये चीज़ बताया भी हूँ कि कौन-कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, कहाँ नहीं करना है। ठीक है? अगर आपकी पूरी तैयारी हो जाए, देखो आपकी जो पूरी तैयारी में इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालो कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, जैसे फसले से क्वेश्चन आना तय, नदिया से क्वेश्चन आना तय, वो पूछ ही देता है, इसकी सहायक नदी कौन सी, जनगणना से आना तय, समझ में आई चीज़ें? खनिज से आना तय। तो जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, जैव विविधता से आना तय है, तो जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पहले फोकस करो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो। सब पढ़ने के चक्कर में ज़रूरी चीज़ें नहीं छोड़ना है। जितना चीज़ मैं बताया हूँ, अगर ये इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को एक गति दिए, ये 20-25 दिन में, मैं लिख के दे रहा हूँ, एग्ज़ाम आपका नहीं रुकने वाला। क्योंकि ये कोई वो वाली चीज़ें नहीं है कि सब पढ़ना है, कि ये पढ़ना है। ये सारी चीज़ें एक रणनीति है, स्ट्रेटजी है, और ये विद्यार्थियों को मैंने इम्प्लीमेंट करवाया है पिछले साल, और बहुत सारे विद्यार्थी सेलेक्ट हुए। बस सही रणनीति होनी चाहिए, सही मार्गदर्शन होना चाहिए। अगर इस हिसाब से तैयारी कर रहे हो, तो 100% आपका निकलेगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत जा रही, परेशानी जा रही, समझ में नहीं आ रहा, तनाव है, ठीक है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, नंबर कम आ रहे हैं, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत जा रही, कुछ पूछना है, तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप मैसेज करो, डायरेक्ट हमसे बात हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।